सभी प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 10वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। और आज जो हमें विषय पढ़ना है वो है रस यानी रस सिद्धांत। और कार्यपत्रक नंबर आपका है 64 और तारीख है 7 दिसंबर 2020। तो बच्चों, अब तक हमने जाना कि काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को रस कहा जाता है। रस के 4 अंग बताए गए: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब स्थायी भाव जानते हैं कि स्थायी भाव होता क्या है। वे भाव जो मन में स्थायी रूप से स्थापित रहते हैं, जैसे हंसना है, रोना है, क्रोध करना है, प्रेम करना है, ये हमारे मन के अंदर स्थायी है यानी कि परमानेंट है। स्थायी को हम परमानेंट कहते हैं, यानी कि ऑलरेडी जो भाव फीलिंग हमारे अंदर है वो स्थायी भाव कहलाते हैं, या परमानेंट फीलिंग कह सकते हैं आप, स्थायी भाव कहलाते हैं। और स्थायी भाव को उकसाने का काम जो करते हैं, यानी हमें जो अगर गुस्सा आता है या हंसी आती है तो कोई ना कोई कारण होता है जिसकी वजह से हमें हंसी आती है या गुस्सा आता है। तो ऐसे जो कारण हैं वो विभाव कहलाते हैं। यानी विभावों के कारण ही हमारे मन के अंदर जो स्थायी भाव हैं बाहर निकल कर आते हैं। तो स्थायी भावों को उकसाने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। तो विभाव 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, एक आलंबन विभाव और एक उद्दीपन विभाव। अब हम विभाव सीधा सा है कि जो भाव को प्रकट करने वाले कारण को हम विभाव कहते हैं, यानी जिनके कारण से हमारे मन के भाव बाहर आते हैं वो विभाव कहलाते हैं। तो विभाव को सभी रसों का जनक यानी पिता भी कहा जाता है, क्योंकि कहते हैं कि क्योंकि रसों की उत्पत्ति इन्हीं के कारण होती है। जैसे चुटकुला पढ़कर हंसना, सांप को देखकर डर जाना। तो यहाँ चुटकुला और सांप विभाव है, क्योंकि चुटकुला सुनकर हमें हंसी आई और सांप को देखकर हमें डर लगा। यानी अंदर हमारे जो डर और हंसी की चीज़ें हैं वो सांप और चुटकुला देखकर या सुनकर बाहर आई। तो इनसे हंसना और भय का फीलिंग जो और भाव है वो पैदा होती है। तो दूसरे शब्द में हम ये भी कह सकते हैं कि हास्य और भयानक रस की उत्पत्ति हो रही है, यानी वो बाहर निकल रहे हैं। तो विभाव हमारे 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो आलंबन को हम रिपीट कर लेते हैं कि जब किसी विभाव को देखकर हमारे मन में भी ठीक वैसे ही भाव पैदा होता है तो उसी को हम आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे कि किसी हंसते हुए व्यक्ति को देखकर हंसी आना। तो किसी को देखकर यानी किसी का हंसने का स्टाइल और तरीका ऐसा होता है कि हमारा भी मन उसे देखते ही हंसता है। जैसे कपिल शर्मा का शो है, वो बोलने का ढंग और प्रेजेंटेशन ऐसी है कि हमें उसे देखकर हंसी आ जाती है। जैसे डॉक्टर गुलाटी हैं, उसे देखकर हमें हंसी आ जाती है। या लड़का लड़की को प्रेम करते हुए हमारे मन में भी कुछ प्रेम के भाव जागने लगते हैं। तो अब यहाँ आलंबन विभाव के 2 भेद होते हैं कि एक आलंबन है कि जिसे देखकर, पढ़कर या सुनकर भाव उत्पन्न होता है, यानी कि जिसके कारण से हमारे मन में भाव पैदा हुआ वो आलंबन कहलाता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि राम को देखकर रावण क्रोधित हो गया, यानी राम को देखकर गुस्सा किस में आया? रावण में। तो राम यहाँ आलंबन हो गए क्योंकि उनको देखकर ही क्रोध पैदा हुआ। तो राम यहाँ आलंबन है और आश्रय कहलाता है जिसके अंदर क्रोध पैदा हुआ, तो वो आश्रय कहलाएगा। अब हमारा है उद्दीपन विभाव। तो उद्दीपन विभाव क्या होता है कि कभी कभी किसी को देखकर, सुनकर, पढ़कर हमारे मन में भी ठीक वैसे ही फीलिंग आती है, भाव पैदा होते हैं। और कई बार परिस्थितियों के कारण जब वे भावनाएं या फीलिंग अधिक और गहरी हो जाती है तो उन्हें परिस्थितियों को देखकर उद्दीपन विभाव कहते हैं। यानी कि स्थायी भाव को और अधिक बढ़ाने या भड़काने वाले सहायक कारण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, क्योंकि परशुराम तो पहले से ही क्रोधित हैं, लेकिन लक्ष्मण हंसकर और व्यंग्य यानी कि ताना देकर इस तरह से अपनी बात को कहते हैं कि उनका गुस्सा और कई गुना बढ़ जाता है। तो उद्दीपन उसी को कहता है कि एक फीलिंग तो बाहर आ गई, लेकिन उस फीलिंग को या गुस्से को और ज़्यादा बढ़ाना, यानी जैसे आग में घी डालने वाला काम, जिससे आग और तेज हो जाती है। तो उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। जैसे हम कह दें कि करुण रस यानी दुख, जिसमें दुख का भाव पैदा होता है कि किसी की लाश सामने पड़ी है तो वो आलंबन है,
यानी उस आलंबन के कारण हमारे मन के अंदर दुख पैदा हुआ, और वो दुख ऐसा पैदा हुआ कि और भी तेज़ी से हमारा रोना छूटने लगा। तो ये उद्दीपन हो गया, यानी कि एक फीलिंग को और ज़्यादा बढ़ा देना उद्दीपन का कार्य है। तो आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, उम्मीद है ये समझ आ गया होगा आपको। अनुभव है कि मन के अंदर उत्पन्न भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया अनुभाव कहलाती है। यह 8 प्रकार की होती है: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, भंग, कंप, विवरणता, अश्रु और प्रलय। तो अनुभव हुआ कि जो शरीर के द्वारा चेष्टाएं यानी क्रिया यानी कि फीलिंग जो प्रकट होती है, यानी शारीरिक, जैसे हम इशारा करते हैं, कोई आंखों से इशारा कर दिया, हाथों से कर दिया, मुस्कुराकर कर दिया, आंखें झुकाकर कर दिया, या आंखें उठाकर कर दिया, या नाक मुंह सिकोड़ कर दिया। तो इस तरह की फीलिंग के शारीरिक प्रक्रिया के द्वारा जो हम फीलिंग शो करते हैं वह हमारी अनुभव कहलाता है। अनुभव हमारे 8 प्रकार के हैं: स्तंभ है, स्वेद है, रोमांच है, भंग है, कंप है, विवरणता है, अश्रु है और प्रलय है। तो यहाँ जो स्तंभ कहलाता है वो कहलाता है, स्तंभ का मतलब खंबा होता है वैसे, लेकिन यहाँ कार्य कह सकते हैं, संस्था कह सकते हैं, कोई तत्व कह सकते हैं, या व्यक्ति, यानी मुख्य चीज़ होती है स्तंभ। किसी भी घर का आधार भी स्तंभ होता है जिस पर सब कुछ टिका होता है। और स्वेद जो हमारा कहलाता है पसीना, और रोमांच में हर्ष आता है, खुशी आता है, दुख आता है, तो ये रोमांच के हिस्से हैं। भंग माने होता है हमारा टूटने की क्रिया, यानी भंग माने मतलब बिखर जाना होता है या टूट जाना कोई कड़ी, यानी कि कोई ऐसा हादसा हुआ जिससे मन टूट गया, यानी किसी भी चीज़ के टूटने की क्रिया भंग कहलाती है। कंप माने कांपना होता है। विवरणता मतलब होता है रंगहीन, यानी कि ऐसा लगता है कभी कभी जीवन में जैसे सारे रंग फीके हो गए और मज़ा नहीं आ रहा है। और अश्रु का मतलब तो आंसू होता ही है, और प्रलय का मतलब होता है नाश या विलीन हो जाना या ख़त्म हो जाना। तो आइए, उम्मीद करता हूँ अनुभव समझ में आ गए होंगे कि शरीर के द्वारा जो हम अपनी किसी फीलिंग को प्रकट करते हैं दिखाकर या इशारे से, वो अनुभव कहलाता है। इसके 8 भेदों के बारे में मैंने बताया आपको। अब है संचारी भाव, कि हृदय मन में संचरण आने जाने वाले भाव को ही संचारी भाव कहा जाता है। यह भाव स्थायी भाव के साथ उत्पन्न होकर कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं, अर्थात यह स्थायी भाव मन में स्थायी रूप से रहते हैं। इस संचारी भाव की संख्या 33 है। तो अब संचारी भाव को देख लेते हैं हम। तो संचारी भाव का मतलब है पानी के बुलबुले जैसा। आपने देखा ही होगा पानी में या नदी में बुलबुला उठा और वहीं वो फूट जाता है। तो यानी जो अंदर के जो स्थायी भाव हैं हमारे, उन्हीं के साथ वो संचारी भाव पैदा होते हैं और तुरंत फूट जाते हैं कुछ ही समय में, यानी कि वो परमानेंट नहीं है। जैसे हमारा मन बार बार एक ही जगह पर कई बार भटकता है, कभी मन करता है ये आइसक्रीम खा लूँ, कभी मन करता है बर्गर खा लूँ, कभी मन उसको लिए ललचाता है, कभी मन उसके लिए ललचाता है। तो इस तरह के भाव जब हमारे मन में आते हैं जाते हैं, यानी कि वो फिक्स नहीं है, कुछ ही समय बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, उन्हीं को हम संचारी संचरण यानी आने जाने वाले भाव कहते हैं, जो परमानेंट यानी स्थायी भाव के साथ पैदा होते हैं और कुछ समय बाद ख़त्म हो जाते हैं। और इनकी संख्या 33 है। हर्ष है, विषाद है, श्वास है, लज्जा है, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, निबोध, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, हित था, अपस्मार, व्याधि, मरण। तो 33 संख्याएं हैं संचारी भाव की, यानी मन के अंदर जितने भी फीलिंग और भाव हो सकते हैं उन सब के नाम इसमें दे दिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम कि रस सिद्धांत के पहले प्रणेता यानी जनक कौन थे, कि रस सिद्धांत पहली बार किसने बताया? आचार्य भरत मुनि ने। इन्होंने कहा कि 9 प्रकार के हमारे रस होते हैं, किंतु अब रसों की संख्या 11 कही जाती है। इसमें भक्ति रस और वात्सल्य रस जुड़ गया है। जैसे कि आप जान चुके हैं कि प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है जो इस प्रकार है। अब हम 9 रसों के बारे में जानेंगे, यानी 11 हो गए हैं। आचार्य भरत मुनि ने 9 रसों की चर्चा की है, लेकिन अब हम भक्ति रस को भी उसमें शामिल कर दिया है, तो इसलिए 11 रस हो गए हैं। आइए देखते हैं, यहाँ रसों की संख्याएं दी गई हैं, यानी रसों के नाम दिए गए हैं और उनके स्थायी भावों का नाम। तो श्रृंगार का स्थायी भाव हमारा रति है, और हास्य का हंसी है, विभत्स का
घृणा या जुगुप्सा है। करुणा का शोक यानी दुख है। शांत का निर्वेद है यानी शांति है। वात्सल्य का प्रेम है, ममता यानी माँ और बच्चे का जो प्रेम है। रौद्र का मतलब क्रोध। भयानक का मतलब भय या डर। भक्ति का मतलब ईश्वर की भक्ति, आपको पता ही है, जब हम सब संसार अनुसार छोड़कर ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं। वीर का मतलब उत्साह, जब उत्साह आता है तो वीरता का संबंध होता है। अद्भुत का मतलब विस्मय, यानी कोई अद्भुत चीज़ आपने देख ली तो एक आश्चर्य से होता है, तो उसका स्थायी भाव हो गया विस्मय। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट भाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और इनके 8 प्रकार अनुभाव के और संचारी भावों की 33 संख्या आपने सुनी और समझी। और पहले आचार्य कौन थे? आचार्य भरत मुनि थे, जिन्होंने रस की संख्या 9 बताई है। और अब हमारे संख्या 11 हो चुकी है, जिनको हमने यहाँ पर जाना है। तो आइए अब हम पहले प्रश्न के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। अनुभाव किसे कहते हैं और अनुभावों की संख्या कितनी है? आइए इसका उत्तर देखें प्यारे बच्चों। तो पहले प्रश्न का उत्तर हमारा, अनुभाव किसे कहते हैं और अनुभावों की संख्या कितनी है, तो जान लेते हैं हम। मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया अनुभाव कहलाती है। तो शारीरिक प्रक्रिया अनुभाव कहलाती है। अनुभावों की संख्या 8 है। स्तंभ का मैंने बताया था, खंबा होता है यानी जो मुख्य आधार होता है वो स्तंभ, यानी वो व्यक्ति के रूप में भी हो सकता है, कार्य या संस्था या तत्व के रूप में हो सकता है। स्वेद मैंने बताया, मैंने पसीना होता है। रोमांच का मतलब मैंने बताया कि जब दुख, हंसी, खुशी, इस तरह के भाव रोमांच का विषय होते हैं। भंग माने होता है आपका टूटने की क्रिया, यानी जैसे दिल टूटना भी कह सकते हैं। कंप होता है कांपना। विवर्णता होता है रंगहीन, यानी बिना रंग का, जब जीवन में ऐसी चीज़ें आती हैं जब लगता है कि सारे रंग खत्म हो गए हैं, मन नहीं लगता। अश्रु माने आंसू और प्रलय माने नाश या किसी चीज़ का विलीन हो जाना, खत्म हो जाना। तो अनुभाव की परिभाषा एक बार और जान लेते हैं कि जिसके मन में स्थायी भाव जागता है, जैसे कृष्ण के मन में सुदामा को देखकर शोक का भाव जागृत हुआ, उसके बाद उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आंसू बहना अनुभाव है। अनुभाव शारीरिक चेष्टाएं, मैंने बताया था कि अनुभाव जो है शारीरिक क्रिया है, यानी शारीरिक क्रिया या इशारे के रूप में जब हम अपने भावनाएं प्रकट करते हैं तो वो अनुभाव कहलाता है। आइए बढ़ें हम दूसरे प्रश्न के उत्तर की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों, कि संचारी भाव किसे कहा गया है और संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो उत्तर है कि मन में आने जाने वाले भावों को ही संचारी भाव कहा जाता है। यह भाव स्थायी भाव के साथ उत्पन्न होकर कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 होती है। जैसे कि मैंने बताया, संचारी मतलब संचरण, यानी कि जो बार बार आते हैं, जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। उदाहरण भी मैंने दिया, पानी के बुलबुले की तरह। ये भाव ऐसे ही होते हैं, आए और गए। जैसे मन कभी इधर भटकता है, कभी उधर भटकता है, एक जगह नहीं टिकता है। संचारी भाव भी वही हैं जो आते हैं और जाते हैं, कुछ ही समय बाद ख़त्म हो जाता है। जैसे 3 घंटे की फिल्म जब हम देखते हैं, हीरो लड़ता है, 10-20 गुंडों को मारता है, तो हमारा मन भी एकदम वैसे ही हो जाता है और फिल्म देखने के बाद हम सामान्य हो जाते हैं, यानी कि वो भाव संचारी भाव की तरह होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। आइए बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है कि रस सिद्धांत के प्रणेता कौन थे, उन्होंने रस की संख्या कितनी बताई है? तो उत्तर है कि रस सिद्धांत के प्रणेता आचार्य भरत मुनि हैं, उन्होंने रस की संख्या 9 बताई है। तो पहले 9 थी रसों की संख्या, अब 11 हो गई, उसमें भक्ति रस भी जुड़ गया है। आइए बढ़ें अंतिम प्रश्न की तरफ। प्यारे बच्चों, अंतिम प्रश्न हमारा है कि अनुभाव के प्रकार कितने हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो अनुभाव 8 प्रकार के हैं, इनके नाम इस प्रकार हैं। स्तंभ को जान लेते हैं। स्तंभ को मैंने बताया भी, खंबा होता है मुख्य अर्थ, शाब्दिक अर्थ, कार्य, सिद्धांत, तत्व या व्यक्ति के रूप में हम स्तंभ को जानते हैं। अब क्योंकि हम रसों में हैं तो व्यक्ति या तत्व या सिद्धांत के रूप में वो कार्य करता है। स्वेद का मतलब होता है पसीना। रोमांच का मतलब हर्ष, आश्चर्य, भय। जब रोमांच होता है तो उसमें खुशी भी हो सकती है, एकदम आश्चर्य भी हो सकता है, और डर या भय भी हो सकता है। भंग का मतलब होता है टूटने की क्रिया या भाव। कंप का मतलब कांपना या कांपने की क्रिया। विवरणता रंगहीन। अश्रु मतलब आंसू, और प्रलय मतलब नाश या विलीनता या खत्म हो जाना।
तो इस तरह प्यारे बच्चों, अनुभाव के 8 प्रकार को हमने जाना, उनके नाम क्या हैं, उन आठों प्रकारों के अर्थ क्या हैं वो भी हमने जाना। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वर्कशीट रस यानी स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और हमारे 11 रस और उनके स्थायी भाव को आपने आज समझा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी आपको लगता है कि कोई चीज़ या बात रस में जो आज की वर्कशीट से संबंधित समझ नहीं आई है, तो आप यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। आप अपना ध्यान रखिए, हाथ धोते रहिए, मास्क लगाकर बाहर निकलिए और भीड़ भाड़ में जाने से बचिए। आप स्वस्थ रहें, यही कामना के साथ मैं लेता हूँ विदा।